वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिंद्राज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में अभी 2 दिन से हमें ज्ञानार्जन कराने वाले, नित्य मंगलाचरण कराने वाले मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में हम नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, मुनि श्री अपनी मंगल देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु मुनि, नमोस्तु। कोई यदि मंगलाचरण करना चाहे तो कर सकते हैं। और कोई ना हो तो फिर मैं ही मंगलाचरण प्रारंभ करता हूं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वपर हितकारी स्वपर विश्व हितकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, मैं आज की इस वेबिनार के माध्यम से आपको एक ऐसे विषय की ओर ले चल रहा हूं जिसे समस्त हिंदी भाषी बात शब्द से जानते हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं सारे हिंदी भाषी हजारों शब्दों को एक बात शब्द में या चीज शब्द में समेट लेते हैं। इतना संक्षिप्तीकरण करके कथनचित उसका विकृत ही प्रयोग होता है। कहीं कोई विषय हो, घटना हो, लाभ हो, हानि हो, उन सब के लिए एक ही शब्द बोल देते। क्या बात हो गई, कोई घटना हो गई तो क्या बात हो गई, सुघटना हो, दुर्घटना हो, उसके लिए कहते हैं क्या बात हो गई। ऐसी क्या चीज हो गई, क्या विषय हुआ, क्या किसी की वार्तालाप हुई, ये कोई बोलता नहीं है। तो ये शुद्ध प्रयोग नहीं हो पाता। तो उसका कारण है भाषा का बोध नहीं होना, भावों का बोध नहीं होना और अनर्गल प्रलाप करना। अनर्गल ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, सार्थक कुछ बोला नहीं जाता, रचनात्मक कुछ बोला नहीं जाता। इसलिए आचार्य भगवंत की मैं जिस विषय की ओर आ रहा हूं उसको बताने के लिए आज के मंगलाचरण के रूप में भी आचार्य भगवंत की 2011 की सृजित कविता मौन रहो या सत्य कहो। आचार्य भगवंत की संबंधित गद्य में भी पुस्तक भी है, लेकिन आपको कविता के माध्यम से आज के मंगलाचरण के रूप में मैं इस विषय का प्रस्तुतिकरण करने के बाद में अभी आचार्य भगवंत ने जो अभी कल या 3 तारीख को रात्रि 10:41 जो कविता सृजित की है उसका विषय आपको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मौन रहो या सत्य कहो इस कविता के माध्यम से आज की सभा का मंगलाचरण करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बातूनी वृत्ति की निवृत्ति से मिलती है शांति। जितनी बातूनी वृत्ति कम होगी उतनी ही शांति मिलेगी। भारत में अशांति का एक बड़ा कारण है सामान्य व्यक्ति से लेके चौपाल से लेके परिवार से लेके तो पार्लियामेंट तक सिर्फ बातें ही बातें ज्यादा होती है, सार्थकता कम होती है। इसलिए देश में अशांति का बड़ा कारण है बातूनी वृत्ति होना। सार्थक आचार्य भगवंत कितनी सार्थक चर्चा करते हैं ये आप लोग देखिए।
सदैव बिल्कुल रचनात्मक, सृजनात्मक, कोई रहस्यात्मक, धर्म दर्शन विज्ञान और समस्त ज्ञान विज्ञान की विधाओं की संयोजना करने वाले आचार्य भगवंत कनकनंदी जी। हम उनकी बातों को, आपकी सामान्य भाषा में बातें या उनके कथन को हम हमेशा देखें तो बहुत ही सार्थक होता है, बहुत ही सटीक होता है, समसामयिक होता है, संदर्भित होता है, सर्वजीव हितकारी और सर्वजीव सुखकारी होता है, स्व पर विश्व का हितकारी होता है। तो ऐसे आचार्य भगवंत सर्वप्रथम हमको बता रहे हैं, मौन रहो या सत्य कहो, बातों निवृत्ति की निवृत्ति से मिलती है शांति। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। जब बोलो हित मित प्रिय बोलो, अधिक से अधिक मौन धारो। अवाक गोचर अवाच्य होता परम सत्य, ध्यान गम्य ध्यान योग्य होता आत्मिक सत्य। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। बातों बातों में जीवन मत बीताओ रे, बातों बातों में विभाव किया ना करो रे। असत्य अप्रिय अधिक बातें ना करो, निंदा चुगली कलह की बातें ना करो रे। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। राग द्वेष हिंसा कर कथा न करो रे, कथा कथा से अकथनीय पाप ना करो रे। हर प्रकार की बातें किया ना करो रे, हर प्रकार की बातें सुना ना करो रे। बातों ही बातों में बातों के लिए ही बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। हर प्रश्न का उत्तर दिया ना करो रे, हर उत्तर को स्वीकार किया ना करो रे। स्व पर विश्व हितार्थे जो बातें होती है, उसे सुनो उसे बोलो, अन्य छोड़ो है। सत्य धर्म सत्य व्रत भाषा समिति, वचन गुप्ती परिशुद्ध कहो है कथा। अन्यथा अनेक अनर्थ की बनेगी कथा, असत्य कथा से महाभारत कथा। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। ऊर्जा क्षय तनाव विकथा शब्द दूषण, असत्य कथा से होता पाप बंधन। अहित अमित अप्रिय असत्य कथा से, मन चंचल होने से कार्य न होता विधि से। तीर्थंकर भी छद्मस्त कालावधि में, मौन से साधना करें घाती सहारे। केवल ज्ञान होने से दिव्य ध्वनि निर्झरे, मौन का फल विश्व गुरुत्व मिले। बातों के लिए ही बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। स्वयं को संबोधो, स्वयं से चर्चा भी करो, स्वयं को प्रेरित करो, स्वयं को सुधारो रे। स्वयं से वाद विवाद तर्क वितर्क करो, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो रे। इससे बातों निवृत्ति की होगी निवृत्ति, जिससे मिलेगी तुम्हें परम तृप्ति। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। बातें छोड़ो काम करो, काम स्वयं बोलता है। आदर्श जीवन स्वयं उपदेश देता है।
रिक्त चना बाजे घना सूत्र बताता है, जो खोखला होता वो ज्यादा बोलता है, कनक नंदी को प्रिय मौन रहना, मौन से मुक्ति मिले यही भावना, बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो, बातों के लिए बातें किया ना करो। आचार्य भगवंत ने ये कविता जो मैंने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की है, इसका सृजन सुरकंड खेड़ा नाम का एक गांव है उदयपुर जिले में, 3/6/2011 को रात्रि 11:05 पर इस कविता की रचना की। आचार्य भगवंत का 11 का ये विषय मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य भगवंत बाल्यकाल से एक परिपक्व व्यक्तित्व के धनी हैं, बाल्यकाल से। ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणास्पद, बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय कि आचार्य भगवंत कितने सुलझे हुए हैं। आज का मनोविज्ञान जो कुछ कहना चाहता है, जिन अनुभवों तक वो पहुंच रहा है, आचार्य भगवंत बाल्यकाल से पहुंचे हुए और अभी भी फॉरवर्ड द डेट है। आप लोग सोचते हो कि हमको सिर्फ अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट होने से भी काम नहीं चलेगा, फॉरवर्ड द डेट हो, ऐसे आचार्य भगवंत हमको मिले। लेकिन अपन तो अप टू डेट भी नहीं होते, वर्तमान में जीते नहीं है, भूतकाल की चिंता में और भविष्य की चिंता में ही सारा जीवन बीता जाता है और उससे संबंधित ही चर्चा करते हैं, जिसको आप बाद बोलते हैं। बातों ही बातों में सारा जीवन बीत जाता है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता का सामान्य अर्थ तो आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी स्पष्टता से वाचन और धीरे धीरे किया, लेकिन फिर भी सामान्य सबके लिए समझना अभी कठिन है। वैसे आचार्य भगवंत यथा योग्य यथा संदर्भ ये विषय प्रकट करते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूं। आचार्य भगवंत कहना चाह रहे इस कविता के माध्यम से सिर्फ बातों के लिए बातें नहीं करना है, विवाद हेतु भी बात नहीं करना है। कोई भी बात हम इन विवादों से जितना बचेंगे, जीवन उतना रचनात्मक, उतना सृजनात्मक, उतना आनंददायी होगा। आप आचार्य भगवंत के पास में देश विदेश से जो भी आते हैं लोग, उनको क्यों आनंद होता है? यहाँ निरंतर सृजनात्मक ही कथन होता है, सृजनात्मक ही चर्चा होती है, वार्ता होती है, संगोष्ठी होती है, समीक्षा होता है, समन्वय रूप होता है और अनेकांत रूप चर्चा होती है। और सबसे बड़ी विशेषता है, ये अंत्योदय से लेकर सर्वोदय चर्चा होती है। इसलिए हमको बहुत आनंद आता है आचार्य भगवंत के पास में। इसलिए हमको अपने ऊपर भी थोड़ा दृष्टिपात करना पड़ेगा। हम स्वयं कहीं ऐसी बातों ही बातों में, व्यर्थ की बातों में, अभी दूसरी कविता के माध्यम से भी बताऊंगा कि बातों का स्वरूप क्या है, कथा का स्वरूप क्या है और कथन का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो सहित बता दूंगा। क्योंकि ये सामान्य प्राथमिक विषय है। आचार्य भगवंत भी हम साधुओं से भी पूछते हैं, मैं भी यही कहता हूँ गुरुदेव, हम लोगों को तो ये सब बोध आपसे ही हो रहा है, हम लोगों ने भी इतना विषय जाना नहीं था। मैं अपना बताता हूँ कि मैं तो गांव में जन्मा था, कहाँ कौन सा मनोविज्ञान, कुछ नहीं पढ़ा था। सब आचार्य भगवंत की अनुकंपा से और उनकी कृपा से सब मुझे ज्ञात हो रहा है और मैं उसको गंभीरता से समझ रहा हूँ, यथा योग्य उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर रहा हूँ और आपके लिए प्रेरणा भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए आप आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से सामान्य बोध करो पहले तो, कि आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जब भी बोलो हित मित प्रिय बोलो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीरदास जी का दोहा है, वो भी यही बोलते हैं। और तुलसीदास जी का भी एक वचन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही अभी। तो आचार्य भगवंती बोलते जब भी बोलो हित मित और प्रिय बोलो, अधिक से अधिक मौन धारो, जितना मौन धारण करेंगे उतना ही ऊर्जा संचित होती है, विज्ञान के अनुसार भी आगम के अनुसार भी। आचार्य भगवंत की इतनी प्रखरता, मुखरता, विद्वता, वाग्मिता, इतनी उनकी
वैज्ञानिकता, इतनी उनकी आगम निष्ठता, इन सबका कारण क्या है? मौन। मौन से इतनी ऊर्जा संचित। लेकिन मौन का अर्थ ये नहीं है कि हमें बिल्कुल कहीं कोई असत्य भी है, कोई गलत भी हो रहा है, कोई गलत चर्चा कर रहा है तो उसके समर्थन में मौन रहना नहीं। जहां बोलना है वो कैसे बोलना है वो अभी अगली कविता के माध्यम से बताऊंगा। अवाक गोचर अवाच्य होता है परम सत्य। परम सत्य में तो कोई वाच्य होता ही नहीं, वहां पे कोई बोलना ही नहीं पड़ता। आत्मा जब आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वहां पे कोई वाणी नहीं है, कोई मन नहीं, वचन नहीं, वहां काय कोई योग नहीं है ही नहीं वहां पर। लेकिन जब तक संसार में जीव है और ये बोलने की भी जो लब्धि है हम मनुष्य जाति के लोगों को ही मिली है, मनुष्य गति में ही प्राप्त हुई है। आज बड़े बड़े शक्तिशाली पशु भी हैं लेकिन उनके पास में वचन लब्धि नहीं है। हम मनुष्यों के पास में वचन लब्धि है। इस वचनों को हमको सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। आचार्य भगवंत के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। और आचार्य भगवंत बोलते कि बातों ही बातों में जीवन मद बिता और बातों बातों में विभाव किया मत करो। बातों बातों में व्यक्ति क्या कह जाता है, क्या अनर्थ हो जाता है। आपको अनेक बार आचार्य भगवंत ने बताया, मैं भी बताता हूं। द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था बातों बातों में, अंधों के तो अंधे होते हैं, महाभारत हो गई। अपनी मंथरा ने थोड़ा सा ही तो बोला था कैकई से, रामायण हो गई इतनी बड़ी। तो ये हम वाणी जो कुछ भी बोलते हैं ये अनर्थकारी भी हो सकती है और वाणी ऐसी भी होती है जो समन्वयकारी हो सकती है, जो सर्वोदयकारी भी हो सकती है। जैसे आचार्य भगवंत की वाणी है सदैव सर्वोदयकारी है। आचार्य भगवंत प्रतिदिन आप लोगों को इतनी डांट लगाते हैं, बिल्कुल जोरदार प्रहार भी करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, तो भी सबको क्यों मीठा लग रहा है? क्योंकि वो हितकारी वाणी है, गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी हित होना तो जरूरी है, गुरुदेव भी बोलते हैं, लेकिन मित और प्रिय हो ये आवश्यक नहीं। अभी अगली कविता के माध्यम से बताऊंगा। और आचार्य भगवंत बोलते हैं असत्य अप्रिय अधिक बातें ना करो, निंदा चुगली कलह की बातें ना करो। असत्य हो, अप्रिय वचन हो, अधिक बातें ना करो। लेकिन ये हमको भाषा में भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, संबोधन सीखना पड़ेगा, वार्तालाप कैसे करते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं लेकिन सही वार्तालाप नहीं जानते, भाषा भी सही नहीं है। भाषा जो प्राथमिक माध्यम है, मैं भी आचार्य भगवंत को सदैव बोलता हूँ, गुरुदेव हम लोगों की लौकिक शिक्षा में ये बड़ी कमी रही है कि हमारा जो माध्यम है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा, उसी में हम कमजोर रहे। उसका सम्यक हमने कोई शिक्षा प्राप्त की नहीं, इसलिए भाषा में ये कमी रहती है। इसलिए भाषा के बाद भाव भी, भाव आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका संबोधन, आपका वार्तालाप उतना अच्छा होगा। ये भी आचार्य भगवंत बता रहे। इसलिए असत्य अप्रिय और अधिक बातें भी नहीं करना, अपना प्रभाव जमाने के लिए अधिक बातूनी बनना, इससे भी ऊर्जा भी नष्ट होती है। और जो व्यक्ति बातूनी होता है उसकी एक सामाजिक छवि भी भ्रष्ट होती है, गलत होती है कि ये व्यक्ति अधिक बोलता है। जो व्यक्ति परिमित बोलता है, सीमित बोलता है और सटीक बोलता है, उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। और निंदा चुगली कलह की बातें ना करो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि निंदा चुगली कलह ये बातें नहीं करना। आप लोगों ने प्रतिदिन सब बताते हैं, गुरुदेव पहले तो हमारा यही था, इसके बिना तो हमारा सिर दर्द हो जाता था, हमारा पेट फूट जाता था, मुंह फूट जाता था। जब तक किसी की निंदा चुगली ना कर ले, कलह की बातें ना करें। और ये भारतीयों का सबसे बड़ा रस है। मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारी चौपाल से लेकर के तो पार्लियामेंट तक ज्यादातर अप्रिय और चुगली और कलह कारक, ज्यादा निंदा कारक ही अधिक से अधिक होती है। हम सृजनात्मक कोई विरोधात्मक विषय भी नहीं बोलते। आज पार्लियामेंट में भी जितना विरोध होता है वो अधिकतर एक नकारात्मक विरोध होता है, निषेधात्मक विरोध होता है। वो सकारात्मक, सृजनात्मक या रचनात्मक नहीं होता, इसीलिए भी अशांति होती है। देखो कितनी अच्छी कविता है, कितना हमको जीवन का, आप धर्म कितना भी पढ़ लो लेकिन व्यक्ति अपनी वार्तालाप करना जीवन में नहीं सीखेगा तब तक कि हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकती। इसलिए जीवन में
बाहर लाना है तो हमको वार्तालाप सीखना चाहिए, हमको कथन करना, कैसी वाणी बोलना, कैसे संबोधन करना, कैसे विषय पर बोलना, ये सब इन सब कविता के माध्यम से, इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य भी यही है कि हम कम से कम कथन पद्धति सीखें। और हमारे यहाँ कथन पद्धति के लिए स्याद्वाद है, अनेकांत है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी कोई विशेषता है, हम ये वस्तु स्वरूप को अनेकांत दृष्टि से कहता है, उसके विभिन्न जो सत्य है, उसके जो विभिन्न पक्ष है, उस सत्य को भी स्वीकार करता है। उस सत्य का कथन करने वाला कोई आंशिक रूप में भी एक देश भी कोई कथन करता है, उस सत्य को जैन दर्शन स्वीकार करता है। ये बड़ी एक उदारता है। और आचार्य भगवंत आगे बोल रहे हैं, राग द्वेष हिंसा कर कथा ना करो, कथा कथा से अकथनीय पाप ना करो। राग द्वेष हिंसात्मक वाणी बोलने से भी बहुत पाप होता है, अकथनीय। आचार्य भगवंत एक शब्द हमेशा बोलते हैं, जैन धर्म का एक बहुत गहन गंभीर शब्द है, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड बाह्य में कम होता है, लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ दंड पहले भावों से प्रारंभ होता है, और उसके बाद भावों से यानी मन से होता है, उसके बाद वो वाणी के रूप में आता है, और वहां से सारे अनर्थ दंड का प्रारंभ होता है। और इससे पाप होता है, अशांति होती है, कलह होता है, विषमताएं होती है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हर प्रकार की बातें किया ना करो, और हर प्रकार की बातें सुना, कोई जरूरी नहीं हर किसी की बातें सुनना भी नहीं चाहिए, और हर किसी को हर बात कहना भी नहीं चाहिए। हमको बहुत ही संयमित होकर के बोलना चाहिए। आज वाणी का असंयम होने से समाज से लेके परिवार से लेके सारे परिवेश में और राष्ट्र में और सारे कथनचित अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अशांति का बड़ा कारण है कि विकथा करना, कुछ भी अनर्गल बोलना, इससे ही सारी विषमता होती है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हर प्रश्न का उत्तर दिया ना करो रे, हर उत्तर को स्वीकार किया ना करो। ये तो और भी समझना कठिन है। अपने देश में क्या होता है, जहां तहां रायचंद, हुक्मचंद, ऐसे लोग बहुत हैं, जहां तहां राय देने लग जाते हैं, इसलिए और हर किसी को उत्तर देने लग जाते हैं, और मास्टर बन के प्रस्तुत हो जाते हैं। सब ज्ञात है हमको, सब पता है, सब मालूम है, सब जानता हूं, माने अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझते हैं। इसलिए हर किसी को सलाह भी नहीं देते रहना चाहिए, और हर किसी के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देना चाहिए। संदर्भ के अनुसार हो, पात्रता के अनुरूप हो, ऐसा ही वचन बोलना चाहिए, ऐसा ही उत्तर देना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे। इसके बाद आचार्य बोलते हैं कि हर उत्तर को स्वीकार ना करो। जैसे आप लोग पहले बोलते थे, अरे लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इस अंचल की भी सबसे बड़ी समस्या थी, हजारों बार सबने बताया है कि गुरुदेव लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, उसने तो ऐसा कहा। आप किसी भी अनधिकृत या असत्यवादी किसी व्यक्ति का, अप्रामाणिक व्यक्ति का वचन स्वीकार कर लेते, उसको स्वीकृति दे देते हैं। ये भी आपके मिथ्यात्व का और आपकी मूर्ता बनाने का, अज्ञान बनने का आप उपक्रम स्वयं करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत सदैव इस विषय में सतर्क रहते हैं। आप लोग भी देखते हैं, गुरुदेव भी बहुत ध्यान से सबको सुनते हैं, लेकिन हर विषय में बोलते नहीं है। जब बोलना है तब सटीक बोलते हैं और हितकारी वचन बोलते हैं। और आचार्य भगवंत बता रहे हैं, स्व पर विश्व हितार्थ है, जो बातें होती है उसे सुनो, उसे बोलो, अन्य छोड़ो। अब ये भी समझना सब बहुत कठिन है। स्व पर और विश्व के हित के लिए बोलो, जो भी बोलना है स्वहित यानी हमारे आत्महित के लिए। यहाँ स्व का अर्थ है आत्महित, आत्महितकारी। इसके आनुषंगिक आप हर प्रकार की चर्चा करें, संविधान की करें, राजनीति की करें, कानून की करें, लेकिन उसमें स्व तत्व मुख्य होना चाहिए। फिर पर के लिए भी, पर के उत्थान के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के ज्ञान संवर्धन के लिए, गुण संवर्धन के लिए, दूसरों के पुण्य बढ़ाने के लिए भी
यथा योग्य हमको ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे उसका प्रोत्साहन हो, उसका ज्ञान संवर्धन हो। अनुमोदना तो कम से कम कर ही सकते। आचार्य भगवान 9 प्रकार का 9 कोटि का धर्म बताते हैं, उसमें एक अनुमोदना है। कल ही बता रहे थे, आप लोग भी सब श्रवण कर रहे थे, धर्म करने के लिए हर जगह धन ही काम नहीं करता, कहीं कहीं हमारे पास कोई शक्ति भी ना हो। कल सामर्थ्य की चर्चा कर रहे थे आचार्य भगवान, कम से कम हमारे पास अनुमोदना करने की तो सामर्थ्य है। किसी को क्या पैसा लगता है इसमें, लेकिन यही सबसे कठिन होता है। किसी की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये सबके लिए कठिन होता है। आचार्य भगवान के लिए सरल है और मुनि सुविज्ञ सागर के लिए बिल्कुल सरल सहज प्राकृतिक है। यहाँ कोई कठिनाई ही नहीं है, बिल्कुल बालकवत सहज गुण है। आप लोगों में भी ये सब गुण आना चाहिए, क्योंकि भारतीयों में सबसे बड़ी कमी है। आप लोग तो अब कुछ कुछ अपनाने लगे इन गुणों को, लेकिन भारतीयों में सबसे बड़ी कमी है कि हम कभी भी गुणों की अनुमोदना भी नहीं करते, प्रशंसा की तो बात दूर रही। कोई अच्छा विषय हमको समझ में आया तो हम कम से कम सिर हिला करके भी उसका समर्थन नहीं करते। अभी तो आप लोग सिर हिलाने लगे। हमारा पंकज बढ़िया देखो सिर हिला करके अनुमोदना कर रहा है, अन्य भी जो प्रतिभागी हैं वो भी यथायोग्य कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। ये एक महान मानवीय गुण है, एक अच्छे श्रेष्ठ धार्मिक का, एक श्रेष्ठ नैतिक का, एक अच्छे नागरिक का ये गुण है, ये होना चाहिए। लेकिन भारतीयों में कम है। आप कम से कम वेस्टर्न के लोगों को देखेंगे इस काम में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बोलेंगे, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, किसी ने कुछ अच्छा काम किया वहां अवश्य ही वो सिर हिलाकर उसको वाचनिक रूप से, उसको मानसिक रूप से प्रोत्साहन देते ही। ये भी धर्म का एक अंग है। कितने लोग जानते हैं, कौन सा पैसा लगता है इसके लिए, लेकिन पैसे का काम तो जीवन भर सोचते हैं, मैं कब काला धन जमा करूंगा और जाकर के किसी मंच पे बोली लेकर के और श्रेष्ठी कहलाऊंगा, श्रावक शिरोमणि बन जाऊंगा, ये तो सोचते हैं। लेकिन अनुमोदना भी बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा धर्म है। आचार्य भगवंत बोलते हैं ना, आदिनाथ भगवान का जीव था, जब आहार दे रहे थे, वज्रजंग और श्रीमती 4 पशु और 4 मनुष्य सिर्फ अनुमोदना कर रहे थे। पशुओं के पास क्या था, पशु से आप क्या अपेक्षा कर सकते, वो क्या दे सकते किसी को अर्थदान, लेकिन सिर्फ अनुमोदना कर रहे थे। उसी के परिणाम स्वरूप भविष्यत काल में महापुरुष बने, बाहुबली बने, भरत बने, वृषभसेन गणधर बने। देखो जैन धर्म कितना सूक्ष्म है और कितना सस्ता भी है, लेकिन इस सरल धर्म को आज लोगों ने कुटिलता का धर्म बना के रखा है। आचार्य भगवंत के माध्यम से तो आपको बहुत सीखने को मिल रहा है, और मैं भी आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि हमको कम से कम जो भी बोलना है वो स्व, पर और विश्व के हित की दृष्टि से बोलना चाहिए। अब आप वैश्विक नागरिक अपने आप को मानेंगे तब आप विश्व हित के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम तो अपने पड़ोसी से भी नहीं बोलते, परिवार में भी बोलते नहीं है, एक दूसरे से तने रहते हैं। तो कैसे धर्म, कैसे धार्मिक हैं आप कितने भी बड़े विधान कर लें, लेकिन आप साधर्मी के प्रति प्रेम नहीं रखते, परिवार में सद्भावना नहीं है। आप लोग सब यहाँ पर आते कितनी सद्भावना का अनुभव होता है। मुझे तो हजारों बार हजारों लोगों ने बोला, गुरुदेव आपके पास आओ, बड़ी आत्मीयता का अनुभव होता है, बड़ा वात्सल्य का अनुभव होता है, बड़ा स्नेही आपका भाव है, बड़ी सरसता और मधुरता का अनुभव होता है। क्यों होता है? स्व पर विश्व हितार्थ है। यहाँ जो भी बोला जाता है वो स्व पर और विश्व के हित के लिए ही बोला जाता है, अनर्गल कुछ नहीं बोला जाता। ये भी बोल रहे हैं आचार्य भगवान, उसे सुनो उसे बोलो, अन्य छोड़ो। ऐसे स्व पर हितकारी जो वचन है उसको ही सुनना चाहिए और वही बोलना चाहिए। और आप यदि बोलना प्रारंभ करेंगे तो लोग आपके स्वभाव को समझ करके फिर वो कभी भी आपसे कोई अनर्गल चर्चा नहीं करेगा। आपको मैं सूत्र बता रहा हूं, असल में क्या होता क्या है, आप लोगों की विकथा या अनर्गल चर्चा सुनते हैं, उसमें भाग लेते हैं, निंदा में भाग लेते हैं, इसलिए वो सुनाते हैं, आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो स्वयं पापी होते हैं, आपको भी पापी बना देते हैं, आप भी उसका समर्थन करके अनुमोदन करके पापी बन जाते बैठे बैठाले। तो ये ना हो, ये भी बड़ा अनर्थ दंड है, एक मानसिक अनर्थ दंड है, इससे बड़ा कोई अनर्थ दंड नहीं हो सकता। अभी विदेशों के जितने मनोवैज्ञानिक इन्हीं विषयों पे लिख रहे हैं। आज वो सिर्फ धर्म और अध्यात्म में नहीं, कारपोरेट जगत में, व्यावसायिक जगत में, राजनीति में, हर स्थान पे इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। कारपोरेट जगत में भी आप अनर्गल कुछ बोलेंगे, ऐसे व्यापारी का व्यापार नहीं वो सफल व्यापारी नहीं बन सकता। जो व्यापारी जितना संयत बोलेगा, जितना प्रामाणिक होगा, उसका व्यापार भी उतना ही विकसित होता है।
नहीं तो आप अच्छे सफल व्यापारी भी नहीं बन सकते। इसलिए ये जो विषय हैं ये सिर्फ धर्म और अध्यात्म के नहीं है। धर्म का अर्थ ही है, धार्मिक होने का अर्थ ही है हमारे समस्त जीवन में, चाहे हमारा धार्मिक जीवन हो, पारिवारिक गृहस्थिक जीवन से लेकर के हमारा सामाजिक परिवेशगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीवन हो, सर्वत्र ये झलकना चाहिए। इससे व्यक्ति में गंभीरता आती है, उसकी बातों का प्रभाव पड़ता है। और आगे आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि व्रतों में, अणुव्रतों में और महाव्रत में भी सत्य धर्म भी आता है, सत्य व्रत भी आता है, सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत भी आता है। सत्य धर्म भी आप लोग पर्युषण पर्व में सत्य धर्म के बारे में सुनते हैं। भाषा समिति, साधुओं के लिए भाषा समिति बताई गई है। 5 प्रकार की जो समिति है उसमें भाषा समिति है। तो भाषा समिति भी इसी के लिए, वाणी के संयम के लिए है। और वचन गुप्ती भी, ये भी वाणी के संयम के लिए। परिशुद्ध कहो है कथा। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि जो भी कथन करो परिशुद्ध होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, अन्यथा अनेक अनर्थ की बनेगी कथा और असत्य कथा से महाभारत कथा। और अन्यथा अनर्गल बोलोगे तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ अनर्थ होगा और महाभारत होगा। महाभारत सिर्फ भूतकाल में नहीं होगा, ये प्रायोगिक रूप से हमारे जीवन में भी महाभारत चलता रहता है। वाणी पे संयम नहीं, भावों में संयम नहीं है तो उसके जीवन में ये महाभारत चलता रहता है। इस महाभारत से बचना है, इस द्वंद्व से बचना है तो वाणी पे संयम, हित मित प्रिय वचन, स्व पर हितकारी वचन बोलने से ही हमारे जीवन में शांति। आप लोग जितना भी अभी प्रतिदिन जुड़ करके जो अनुभव करते हैं, ये वाणी का भी संयम आपके लोगों के जीवन में आया, इसलिए आपके जीवन में इतना आनंद है, अभी इतना सुख है जो आपने कभी पहले प्राप्त नहीं किया था। आज आप बताइए प्रामाणिक साथ, आप कितने प्रवचनों में जाते हैं, क्या ऐसी सुख शांति मिल पाती है जहां पे सिर्फ प्रदर्शन का धर्म होता है, जहां सिर्फ बोलियों का धर्म होता है, जहां पे सिर्फ कोई भी प्रपंचों का धर्म होता है? नहीं, मिल ही नहीं सकती। वहां पे कथनचित जो मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, वो मीठी वाणी तो लग सकती है, हित मित प्रिय लग सकती है, लेकिन हितकारी हो जरूरी नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत जब भी बोलते हैं हितकारी वचन बोलते हैं, चाहे वो मित बोले, प्रिय बोले, कठोर भी बोले तो भी हितकारी है, आत्म उत्थानकारी है। ये हमको मुख्य रूप से समझना। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, अब इसका साइंस भी बता रहे हैं, ऊर्जा क्षय, तनाव, विकथा, शब्द प्रदूषण, असत्य कथा से होता पाप बंधन। असत्य आप जितना बोलते हैं, अनर्गल जितना बोलते हैं, वाणी का असंयम जितना होता है, उतना ही ऊर्जा भी क्षय होती है, तनाव होता है। आप जब कोई अनर्गल चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, आपको तात्कालिक अच्छा लगता हो, लेकिन उससे तनाव युक्त आप होते हैं, दूसरों को भी तनाव युक्त करते हैं। विकथा होती है। विकथा तो आप जानते हैं 4 प्रकार की, अभी अगली कविता में बताने वाला हूं मैं। 4 प्रकार की विकथा जो होती है, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। आज ही आचार्य भगवंत जब अंतराय हुआ उसके बाद में बोल रहे थे, कई लोग इसको भी गलत समझते हैं, भोजन की कथा नहीं करना है, लेकिन आहार का विज्ञान के ऊपर में बोलना धर्म है। आहार को समझना, क्योंकि जैन धर्म का जो एक आचरण रूप है उसमें आहार मुख्य है। आचार्य भगवंत भी आज यही मोटिवेट कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि तुम लोग कुछ सीखते ही नहीं, आहार का विज्ञान जानते ही नहीं हो, विकृत भोजन करते हो, उससे भी वाणी भी संयमित नहीं होती, मन वचन काय कुछ भी संयमित नहीं होता। इसलिए आहार पर भी बहुत कुछ डिपेंड है, हमारा भाव व्यवहार लक्ष्य हमारे आहार पर डिपेंड है। इसलिए भोजन की कथा नहीं करनी है, लेकिन आहार का विज्ञान अवश्य जानना है। लेकिन आहार का विज्ञान भी समझने के लिए बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आप गत वर्षों में आचार्य भगवंत श्री संघ के माध्यम से सीख रहे हैं, आहार का प्रेजेंटेशन कैसी हो, आहार की पद्धति कैसी हो, अपक्व सुपक्व परिपक्व भोजन कैसा हो, मात्रा क्या हो, उसमें फिर अनुपान क्या हो, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है, ये सब आपको अभी जानने को मिल रहा है।
विषय वो तो बहुत लंबा है, लेकिन हम आहार के विज्ञान पे चर्चा करें तो संभवतः हमारे जीवन में बहुत बड़ी शांति आती है। इसलिए आचार्य भगवंत जब कभी आहार के विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि हम लोग तो अभी आहार करना भी नहीं जानते, भोजन करना भी नहीं जानते, इतनी वय हो गई हमारी। लेकिन आहार कितना सम्यक है यह आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवंत आज यही बता रहे थे। और असत्य कथा से होता है शब्दों का प्रदूषण। आज विज्ञान जिसको शब्द प्रदूषण कहता है, ध्वनि प्रदूषण कहता है, विकथा करने से ध्वनि का प्रदूषण होता है। और आप जितना भी अनर्गल बोलते हैं, असत्य कथन करते हैं, उससे आप उतना ही पाप का बंध करते हैं। अभी आचार्य भगवंत ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से भी आपको बताया है सत्य और असत्य के विषय में कि असत्य बोलना भी हिंसा है, असत्य बोलना भी चोरी है। ये चोरी भी है। गुरुदेव ने बताया था कि इसका एक नेटवर्क है पूरा। आप एक पाप करते हैं तो उससे अनेक विकृतियां उत्पन्न होती, एक पाप से बचते हैं अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए असत्य का जितना भी कथन है ये इसमें बहुत हमको सतर्क रहना चाहिए। असत्य कथन जितना करेंगे पाप बंधन भी होगा, संक्लेश होगा। और एक असत्य को छिपाने के लिए व्यक्ति को सैकड़ों प्रकार के संकल्प विकल्प, बड़ा तनाव होता है। इसलिए भोले बनो, सरल बनो, सत्यवादी बनो, आप देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। अभी हमारे कल मामा जी आए थे, सुमति विलास मामा जी, कितने बिल्कुल बालक के तरह अपने दोषों को स्वीकार कर रहे थे। हमारे प्रतिदिन यहाँ पर श्रीपाल जी बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, मैडम लोग, ये सब जितने बैठे हैं प्रतिभागी सब अभी बिल्कुल बालकवत बन गए। अपने दोषों को कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है, क्योंकि गुरु भी अपरश्रावी प्राप्त हुए हैं। गुरु आपके दोष जान करके किसी प्रकार का आपका उपहास नहीं करते, प्रतिशोध का भाव नहीं रखते। आचार्य भगवंत परिशोधन करते हैं। आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। और आचार्य भगवंत लिखते हैं कि अहित अमित अप्रिय असत्य कथा से मन चंचल होने से कार्य ना होता विधि से। जितना हम अनर्गल बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उससे मन की चंचलता बढ़ती है। और मन की चंचलता जितनी बढ़ेगी आप जीवन में कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। आप देखो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, दार्शनिक क्षेत्र हो, संत कोई संत महापुरुष हो, जिसके वचनों पे संयम नहीं है वो व्यक्ति महान काम नहीं कर सकता। महान कार्य करने के लिए भी वचनों का संयम महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये विषय ऐसा है, इस विषय पे आचार्य भगवंत कभी बोलेंगे तो आप ये महीनों का विषय है, लेकिन मैं संक्षेप में सूत्रात्र रूप में आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आपको बता रहा। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि तीर्थंकर भी जब छद्मस्त होते हैं तो वो मौन साधना के द्वारा ही घाती कर्मों का क्षय करके फिर 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तीर्थंकर भी दीक्षा के बाद मौन में ही रहते हैं। और उनको जब केवल ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है। लेकिन योग्य पात्र होने पर ही वो दिव्य ध्वनि खिलती है। और उस मौन का फल उनको ये प्राप्त होता है कि वे विश्व गुरु होते हैं, जैसे आचार्य भगवंत है। हम भी आज भी विश्व गुरु का इस पंचम काल में रूप देखना हो तो आचार्य कनक नंदी भगवंत, आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव गुरुवर हमारे श्रेष्ठ विश्व गुरु हैं। हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संयुक्त, हर प्रकार के श्रेष्ठत्व से, हर प्रकार की चाहे धर्म को हो विज्ञान को, जो भी अपेक्षित गुण हैं, भाव हैं, लब्धियां हैं, वो सब आचार्य भगवंत के पास में। कोई भी ऐसा विषय शेष नहीं रहा जो ना हो। उनकी वीतरागता, निष्प्रहता, निराडंबरता, उनकी दृढ़ता और उनकी लक्ष्य निष्ठता, जितने गुण हम गिनाए उतने कम है। हमारे पास तो इतने शब्द नहीं है कि उनके गुणों को गा सके हम, लेकिन ये सब कुछ है उस मौन के प्रभाव से उन्हें प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवंत बोलते हैं संबोधना है, चर्चा करना है तो स्वयं से करो, लेकिन ये सबसे कठिन काम है। आप लोगों ने बताया, बोलते हम तो पहले मैं का स्वरूप ही नहीं जानते, फिर चर्चा किससे करोगे? इसलिए पर की ही चर्चा करते थे।
अब सब सीख रहे हैं कि स्वयं से कैसे चर्चा की जाती है, स्वयं से कैसे बोला जाता है। आचार्य भगवंत की हजारों कविताएं मैंने आपको सुनाई हैं, उसमें भी मुख्य रूप से गुरुदेव स्वयं से ही चर्चा करते हैं और स्वयं के स्वरूप को ही जान करके और वही उन्हीं से चर्चा करते हैं, जिसको आत्म विश्लेषण कहते हैं, ऑटो सजेशन कहते हैं, जिसको आत्म चर्चा कहते हैं, जिसको आत्म विशुद्धि कहते हैं, वो उसके ही माध्यम से होती है। और आज आचार्य भगवंत बोलते हैं कि स्वयं से ही वाद विवाद करो, स्वयं से तर्क वितर्क करो और स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करो। ऐसा करने पर, इस मौन को धारण करने पर, वाणी संयम के कारण आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपको इस बातूनी वृत्ति से निवृत्त होगे, जिससे तुमको बहुत अनेक अनर्थों से बच जाते हैं। हम हमारे जीवन में जितने अनर्थ होते हैं उसमें मुख्य कारण है वाणी। कैकई नाम क्यों पड़ा मैं जानते हो? आचार्य भगवंत भी हमेशा थे। कैकई का अर्थ है क्या क्या कह गई, क्या क्या वो कह गई, अनर्थ हो गया। जिनके घर में इतने महापुरुष हो, इतने आज्ञाकारी पुत्र हो, उस घर में भी कलह हो गया। कैकई क्या क्या कह गई। उतने बड़े महापुरुषों के साथ में तद्भव मोक्षगामी के परिवार में ऐसा हो सकता है? आप कौन से खेत की मूली हैं? क्या है? अभी कुछ नहीं है। इसलिए सतर्क रहो। लेकिन ये नहीं समझना है कि वो उनके यहाँ कुछ हो गया तो हम नहीं कर, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई धन साधन संपत्ति ना हो तो अब भी हम भावों से कर सकते हैं। आचार्य भगवंत यही बता रहे। इसके लिए कोई धन संपत्ति होना, कोई सत्ता संपत्ति और महापुरुष होना भी जरूरी नहीं है। जो ऐसे भावों से भावित होता है वही महापुरुष है, वही संत है, वही सज्जन है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, बातें छोड़ो काम करो, काम स्वयं बोलता है। बातें छोड़ो काम करो, जैसे आचार्य भगवंत करके दिखाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत को यहाँ के लोग भी बोल रहे थे, गुरुदेव हम तो समझते थे गुरुदेव आप तो सिर्फ आहार करते हैं और विश्राम करते हैं। कि यहाँ पे कमलेश बोला था, अभी कमलेश जुड़ा है कि नहीं? कमलेश बोलता था। तो आचार्य भगवंत का काम बोल रहा है। मैंने उनको बोला तुम्हारे जैसा मूड कोई नहीं होगा। आचार्य भगवंत ने 400 ग्रंथों की रचना की है। कितना पुरुषार्थ लगता है। जरा एक पेज, जरा कोई लेख तो लिख के देख लेना कभी, तब नानी याद आ जाएगी कैसे लिखना होता है। 400 ग्रंथ लिख के 12,000 कविताएं लिखी। कितना बड़ा एक भागीरथ पुरुषार्थ है। स्व पर विश्व के कल्याण के लिए आचार्य भगवंत ने मौन और एकांत में ये साधना करते हुए ये उपलब्धि हमारे लिए की है। आज हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ये जो बता रहा हूं आचार्य भगवंत के इस पुरुषार्थ के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आगे सुनिए, काम स्वयं बोलता है, आदर्श जीवन स्वयं उपदेश देता है। महापुरुषों के पास जरूरी नहीं कि महापुरुष हमसे कुछ बोले ही। महापुरुषों का जो आदर्श है, उनकी सहज सरल वृत्ति है, उनकी वितरागी मुद्रा है, उनकी जो निष्प्रही मुद्रा है, वो स्वयं अपने आप में वाणी बन जाती है। वो स्वयं अपने आप में प्रेरणा होती है। और आदर्श जीवन स्वयं उपदेश देता है, ये भी बोल रहे हैं आचार्य भगवान। और आचार्य भगवंत एक जो लोकोक्ति उसके माध्यम से बता रहे हैं, रिक्त चना बाजे घना सूत्र बताता। जो खोखला होता वो ज्यादा बोलता, ज्यादा जो बोलता है, जो खोखला होता है वो बोलता है। फटा ढोल जैसे होता है ऐसे कई लोग बोलते रहते हैं। रिक्त चना बाजे घना की आप लोगों को कहावत याद ही है। इसलिए आचार्य भगवंत बोलते हैं, मैं इन विकृतियों से बचने के लिए ही प्रिय और बोलता हूं, मौन रहता हूं और मौन से मुक्ति मिले यही भावना। इस मौन के माध्यम से, इस वाणी संयम के माध्यम से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, यही भावना निरंतर भाते हैं। और आप लोग भी यथा योग्य मुक्ति का अनुभव करते ही हैं। हमारी मधुबाला मैडम बैठी है, मैंने कई बार बताया इनके बारे में। ये भी एक प्रकार से जो हमेशा गौरव से बोलती, गुरुदेव मेरा तो चौथा गुण स्थान पक्का है। इसका अर्थ क्या है? दर्शन मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति है, दर्शन मुक्ति, कषाय मुक्ति, भाव मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। 4 प्रकार की है। 14 गुण स्थानों के बाद में जाकर के फिर उधर भाव मुक्ति होती है। लेकिन सबसे चौथे गुण स्थान में दर्शन मुक्ति, श्रद्धा सही हो जाती है तो अनेक प्रकार के सारे प्रपंचों से, कषायों से, सारे विभावों से उसकी निवृत्ति होती है। इस मुक्ति को भी आप लोग भी अनुभव करें, आप लोग भी ऐसे वाणी संयम के धारक बने
मौन बने, प्रभावशाली बने, इस भावना के साथ इस कविता को पूर्ण किया। अब मैं दूसरी कविता जो मुख्य कविता है उसकी ओर मैं आ रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको मुख्य रूप से जो संदेश देना चाह रहा हूं, जो आचार्य भगवंत ने बहुत शोधपूर्ण कविता बनाई है, और आप इसका शीर्षक भी बहुत ध्यान से सुनिए और इस शीर्षक के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं। आचार्य भगवंत की भाषा तो कठिन ही होती है, इसलिए मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। स्वपर हित कथन ही सुकथा, अन्यथा कुकथा। सामान्य से हित मित प्रिय वचन योग्य, गुरु हेतु हित अमित अप्रिय कठोर वचन भी योग्य। पहले मैं आपको शीर्षक का थोड़ा अर्थ बता देता हूं, जिसमें आपको एक भूमिका बन जाएगी विषय को समझने के लिए। क्योंकि आचार्य भगवंत ने हमसे भी कई बार पूछा, हम साधुओं से पूछते हैं पहले तुम कथा का अर्थ क्या जानते हैं। मैंने कहा गुरुदेव हमको तो कथा वथा कुछ नहीं आती, हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोगों को तो भाषा का सही बोध नहीं था, अपने गणित का बोध सही नहीं था, हमको कथा भी ज्ञात नहीं थी कैसी होती कथा। अभी हम आचार्य भगवंत के पास में अभी पद्म पुराण चल रहा है, प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवंत से पढ़ने के बाद में ज्ञात होता है कि कथा या कहानी का स्वरूप होता क्या है। भले वो काल्पनिक हो या वास्तविक कहानी हो, लेकिन उसका हमारे जीवन पे क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, कथा में क्या क्या रहस्य छिपे होते हैं, क्या क्या उसमें अन्य अनुयोग छिपे हुए हैं, क्या क्या उसमें अन्य विज्ञान छिपा है, क्या क्या रहस्य और शिक्षा छिपी है, ये सब आचार्य भगवंत से कथा को जानने के बाद में हम सबको ज्ञात होता है। कथा आपने भी अपने जीवन में सुनी है, कोई ना कोई कहानी, चाहे आपने लौकिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों में भी कहानी आती ही है, पशु पक्षियों की भी काल्पनिक पंचतंत्र की कहानियां आती है, या अन्य अन्य जो ग्रंथों से कहानियां आती है, बहुत आपने पढ़ी होगी। लेकिन कथा का स्वरूप क्या है, कहानी का स्वरूप क्या है, यहाँ आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। आचार्य भगवंत यहाँ शीर्षक में बता रहे हैं कि स्व पर हित कथन ही सुकथा, अन्यथा कुकथा। जिसमें स्व का और पर का हित हो वही कथन सुकथा है, वही कथन योग्य है, अन्यथा वो कुकथा ही है। सामान्य से हित मित प्रिय वचन योग्य। आचार्य बोलते सामान्य एक लौकिक जीवन में सामान्य दृष्टि में हित मित और प्रिय वचन जो अभी पूर्व की कविता में बताया वो सबको बोलना चाहिए, लेकिन गुरु के लिए हित अमित अप्रिय वचन भी योग्य। हितकारी तो होना ही चाहिए, गुरु भी बोलेंगे वो हितकारी, लेकिन अमित, अमित यानी अधिक से अधिक बोल सकते हैं। आचार्य भगवंत जब बोलते मौन भी रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मुखर होकर के बोलते हैं, प्रखर होकर के बोलते हैं। किसी एकांतवाद का खंडन करना हो तो बोलते हैं। आचार्य भगवंत एक सूत्र हमेशा बताते हैं ज्ञानार्णव से, धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। यानी जहां पर धर्म का ह्रास हो रहा हो, कोई असत्य का बहुत ज्यादा प्रसार हो रहा हो, आगम विरुद्ध कोई बोल रहा हो, वहां बिना पूछे भी बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कम है, जहां नहीं बोलना है वहां अनर्गल बोलते रहेंगे, जहां बोलना है वहां नहीं बोल पाते। इसलिए भी समाज में इतनी जो विषमता है, परिवार में विषमता है, राष्ट्र में विषमता है, योग्य समय पर कैसे कथन करना, ये सब आचार्य भगवंत से हम लोगों को भी सीखने को मिल रहा है। जैसे आचार्य भगवंत कथन अपना प्रयोग करते हैं, कब किस समय संदर्भ के अनुसार क्या बोलना है, जब उत्तर देना है तब देते हैं, नहीं देना है तो बिल्कुल नहीं देते। अभी नहीं, अभी संदर्भ के अनुसार नहीं, ऐसा कह देते, जब संदर्भ आएगा तब उत्तर दूंगा, ऐसा हमेशा कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। अब मैं कविता का पाठ कर रहा हूं, तो पहले आप इसके शब्दों को समझने का प्रयास करना, इसके भाव को समझना, इसके विषय को समझना, इसके रहस्य को समझने का प्रयास करना। उसके बाद में मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। विभिन्न कथाओं के स्वरूप को जानो, अकथा विकथा सुकथा का स्वरूप मानो। पापात्मक अकथा तो पुण्यकारक सुकथा, कषाय सह कथन को
जानो है विकथा। चारित्र कथन केवल ही नहीं है कथा। कथन, कथन यानी यहाँ वर्णन, कथन करना भी है, होती है कथा। राष्ट्र स्त्री भोजन चोर, चार प्रकार विकथा। शिक्षा प्रद अकषाय, वर्णन से है सुकथा। यथा प्रथमानुयोग में वर्णित है सुकथा। ज्ञान वैराग्य हेतु सुकथा अन्यथा विकथा। तथा ही अर्थ काम धर्म कथा ज्ञेय। ज्ञान वैराग्य हेतु सुकथा अन्यथा विकथा। और आगे देखिए, विषय कठिन है लेकिन आपको आनंद आएगा। अभूतपूर्व विषय है, अपूर्वार्थ कराने वाला है, अपूर्व करण कराने वाला है। आचार्य भगवान मुझसे भी, मैं भी बोलता हूँ, बोलते हो मैंने ऐसी कथा जानी ही नहीं थी, कभी ऐसी कहानी जानी ही नहीं जो आपसे जानता हूं। आक्षेपणी विक्षेपिणी संवेगिनी निरवेदिनी, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य कथन आक्षेपिणी। अनेकांत से एकांत निरसन है विक्षेपिणी। वैराग्य वर्धक संवेगिनी, अनासक्ति वर्धक निर्वेदिनी। ज्ञान वैराग्य कथा ही सदा ही करणीय। सुयोग्य आचार्य द्वारा विक्षेपिणी गेय। असत्य अशिष्ट गर्हित सावध्य अप्रिय नहीं कथनीय वे। जो है हिंसा जनक नवकोटि से होते धर्म व अधर्म। मन वचन काय कृत कारितव अनुमत। मन के बाद है वचन जो है प्रमुख कारक। वचन से कृत कारितव अनुमत। अतः वचन प्रयोग मन पूत से कृत। प्रमाद रहित मन से वचन है विधेय। सत्य कथन करणीय अन्यथा रखो मौन। स्वपर विश्वहित कथन कनक द्वारा मान्य। हितमित प्रिय कथन सामान्य से योग्य। हितकारी गुरु के कठोर वचन भी योग्य। अनुशासन प्रायश्चित हेतु कठोर वचन योग्य। अबोध शिष्य हेतु अमित वचन योग्य। अभिभावक शिक्षक शासक जज हेतु योग्य। परित्राणाय साधूनां विनायाश्च दुष्कृताम योग्य। साम दाम दंड भेद रूप से राजनीति में योग्य। हे अनुष्ठानादे अनुवदनम
भवती ना सत्यम। एक आचार्य भगवंत ने श्लोक भी लिखा है जो प्रस्तुत कर रहा हूं। विकासयति भव्यस्व मनोमुकुलमंशवः रवेरिवारविंदस्य कठोराश्च गुरुक्तयः। और एक दोहा भी लिखा है कबीर का, गुरु कुंभार कुंभ शीश है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट, गुरु जी ऊपर मारे चोट। आपको कविता श्रवण में तो अच्छी लगी होगी, लेकिन भाषा जरा कठिन है, विषय भी कठिन है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से पूछा था कितना समझ में आएगा। गुरुदेव विषय तो कठिन है, लेकिन आपसे श्रवण करने के कारण को समझ पाए बहुत, लेकिन विषय बहुत अच्छा है। इस विषय की जैसी संयोजना आचार्य भगवंत ने की है कि हमारी कथा क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको मुख्य रूप से पुनः उसी विषय पे ला रहा हूं, हम जिसको सामान्यतः सभी हिंदी भाषी एक बात शब्द बोलते। बात शब्द के ही आचार्य भगवंत ने 32 अर्थ बताए, 32, जिसको वाद भी कहते हैं, कथन भी कहते हैं, वाद भी कहते हैं, उक्ति भी कहते हैं, ऐसे 32 अर्थ बताए। और कथा का अर्थ है कथन, वचन, जिसको वचन भी बोला जाता है। यहां मैं अर्थ भी बता रहा हूं, और इसका परिभाषात्मक जो आचार्य भगवंत ने यहाँ पे स्वरूप लिखा है वो भी बताऊंगा। विभिन्न कथाओं के स्वरूप जानो। अब कथाएं कितने प्रकार की होती आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे। आप लोग 4 प्रकार की विकथा तो सामान्य रूप से जानते होंगे, लेकिन अन्य भी कथाएं क्या होती है। अकथा, विकथा, सुकथा को मानो। 3 विशेषण दिए। अकथा जो कहने योग्य ही नहीं है, विकथा स्त्री चोर भोजन आदि जो कथा है विकथा, सुकथा हम प्रथमान युग में जो पढ़ते हैं वो सब सुकथा है। अब आप सोचते होंगे वहां सुकथा है, वहां तो हिंसा का भी वर्णन है, विभत्सता का भी वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन है, स्त्री के अंग उपांगों का वर्णन है, तो क्या वो सुकथा है? बिल्कुल सुकथा है। अभी आगे मैं बताऊंगा। पापात्मक अकथा तो पुण्य कारक सुकथा। जितनी भी पापात्मक हम कथन करते हैं वो सब अकथा ही है। जो भी आप पापात्मक भाव व्यवहार वचन करते हैं वो सब पापात्मक है। जो भी पापात्मक है वो अकथा है। शब्दों को भी ध्यान से सुनना। तो पुण्य कारक सुकथा, और जो भी पुण्य कारक वचन है, कथन है, कथा है, कहानी है, वो सब सुकथा है। कषाय सह कथन को जानो भी कथा। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं जो भी कषाय से सहित जो भी कथन है वो सब विकथा है। फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, स्त्री कथा, राज कथा, गुरुदेव को राज कथा जितनी आती है संभवतः कोई नहीं जानता। गुरुदेव को स्त्री कथा भी जितनी ज्ञात है, कई बार बोलते हैं बड़ी बड़े, कोई आरी का माता जी, कोई आपके हमारी माँ बहने, कोई नहीं जान सकती। हमारी माताएं भी बैठी हुई, कोई नहीं जान सकता, तो आप अपने शरीर को भी नहीं जानते। ऐसा सबको, हम लोगों को भी बोलते साधुओं के, तुम अपने शरीर को क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते, ऐसा हमेशा बोलते हैं। और उनसे जानने के बाद मुझे भी समझ में आया कि हम आत्मा की दो बात छोड़ो, इस शरीर को भी अच्छे से नहीं जानते। उस शरीर को जानने के लिए ही आपको अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है, एनाटॉमी पढ़ाना पड़ता है। 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं उसको डॉक्टर बनने में, इतना समय लगता है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि हमको अभी शरीर का भी बोध नहीं है। चारित्र कथन केवल ही नहीं है कथा। हम आचार्य भगवंत बोलते हैं आप किसी के चरित्र का कथन, जैसे अपन महापुरुषों के चरित्र का कथन पढ़ते हैं, वो ही कोई कथा नहीं है, वो ही कोई कहानी नहीं है। कथन कितने प्रकार का ये बोल रहे हैं। कथन का एक अर्थ होता है वर्णन। हम जो कुछ भी वर्णन करते हैं वो कथन है, वो भी कहानी है। किसी भी विषय का अपन जो कथन कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये भी वर्णन चल रहा है, ये भी कथन चल रहा है, ये भी कथा है। कथन करना भी होती कथा। यहाँ पे परिभाषात्मक है, सामान्य रूप से सबको समझने के लिए। जो भी कथन है वो कथा है। कथा शब्द ही कथन से निकला है। जो कुछ भी हम कथन करते हैं वो सब कथा है। अब वो अकथा है, विकथा है, सुकथा है, वो बात का विषय है, लेकिन सामान्य रूप में हम जो कुछ भी कथन करते हैं वो कथा है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं
राष्ट्र, स्त्री, भोजन, चोर, ये 4 प्रकार की विकथा अभी पूर्व में भी आपको बताया था। राष्ट्र की कथा, स्त्री की कथा, भोजन की कथा, चोर की कथा करना, ये 4 विकथा है। लेकिन आचार्य भगवंत राष्ट्र की भी कथा जानते हैं, स्त्री की भी कथा करते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत जिस राष्ट्र की जब कथा करते हैं वो सुकथा होती है, क्योंकि गुरुदेव का राष्ट्र चिंतन सामान्य नहीं है। कोई गुरुदेव वैसे हमेशा बोलते हैं ना, भारत भूमि या ये पृथ्वी कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत भूमि ये तो संस्कृति का नाम है, एक राष्ट्रीय जो अवधारणा है आचार्य भगवंत से ही सीखने योग्य है। ये तो बहुत विस्तार का विषय है। आचार्य भगवंत की राष्ट्र भक्ति संबंधी जो कविताएं वो कभी आप पढ़ना, तब आपको राष्ट्र, स्त्री भोजन, स्त्री कथा। अब स्त्री की यदि किसी प्रकार की वासनात्मक कोई चर्चा करता है तो तब वो विकथा होगी, लेकिन स्त्री के बारे में हम जब जानेंगे, उसकी संज्ञा क्या है, उसका गुणस्थान क्या है, उसकी लेश्या क्या है, तो वही कथा सुकथा हो जाएगी। समझ रहे हो? व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, लेकिन जब हम उसको एक शोध रूप में जानते हैं वो सुकथा होती है, और उसका किसी प्रकार का हम विकृत रूप से कथन करते हैं वही विकथा होती है। चोर कथा, अभी चौर्य के बारे में आपको बता रहे थे गुरुदेव, तो चोरी के पाप के बारे में जो बता रहे थे, चोर का विषय नहीं जानेंगे हम, चोर का मनोभाव नहीं समझेंगे, चोरी का मनोविज्ञान नहीं समझेंगे, तब तक हम चोरी के बारे में क्या जानेंगे, किसको कहते हैं चोरी। आपको आचार्य भगवंत ने बताया कि चोरी के पाप के विषय में भी अधिकतर धार्मिक कितना संकीर्ण जानते हैं। कहीं कोई किसी की पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को ले लेना चोरी, इतना चोरी नहीं। आचार्य भगवंत ने कितना व्यापक बताया है, मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं, आपने बहुत अच्छे से उस विषय को समझा है कि चोरी भी कितना व्यापक पाप है और अचौर्य कितना बड़ा महाव्रत है, ये भी आपने जाना है। और आचार्य भगवंत यहां बोल रहे हैं, शिक्षाप्रद अकषाय वर्णन से सुकथा। जब कषाय से रहित होकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब उस विषय का वर्णन, चाहे वो विभत्स हो, श्रृंगार परक हो, वासना परक भी हो, लेकिन कषाय से मुक्त होकर के एक रिसर्च की दृष्टि से जब हम उसका वर्णन करते हैं वो सुकथा होती है। आपको मैं अभी बता रहा था, हमारे सारे प्रथमान युग के ग्रंथों में, और अभी आचार्य भगवंत तो देश विदेश के समस्त ग्रंथों के अध्येता हैं, देश हर स्वमत परमत तात्कालिक समस्त उन्होंने ज्ञान विज्ञान प्राप्त। आचार्य भगवंत तो बोलते पाप और पापियों का जितना वर्णन जैन ग्रंथों में दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं। कितना युद्ध का वर्णन है, कितना स्त्रियों का वर्णन है, कितनी विभत्सता का वर्णन है, कितना हिंसा का वर्णन है, प्रचुर है। अभी हम लोग पद्म पुराण का भी प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें संभवतः पाप और पापियों का वर्णन ही 99% है। 1% पुण्य का एक अंत में शिक्षा रूप में आता है, ये तो सारा वर्णन पापात्मा की ही है। उनके पूर्व भावों से लेके वर्तमान भाव और भविष्य में उनका क्या होने वाला उस जीव का, वो सारा पापात्मक वर्णन होता है। लेकिन उस पाप को भी, पाप से भी निवृत्त होने के लिए पाप को जानना पड़ेगा, पाप का स्वरूप जानना पड़ेगा, वो जानना भी सुकथा है। उस पाप में आप किसी प्रकार लिप्त होने के लिए, उसमें आसक्त होने के लिए यदि कथन करते हैं तो वो विकथा होगी। ये भी आप अंतर समझो, इसमें अनेकांत से समझो। और देखो आचार्य भगवान बोल रहे हैं, यथा प्रथमान योग में वर्णित सुकथा, प्रथमान योग ग्रंथों में सब सुकथा लिखी हुई है। कई मूल लोग समझते हैं आचार्य भगवंतों ने इतना प्रकृति का वर्णन क्यों किया, इतना युद्ध का वर्णन क्यों किया, इतना स्त्रियों के अंग उपांगों का वर्णन क्यों किया। अरे यही तो विशेषता है आचार्य भगवंतों की, यही तो महानता है कि वो श्रृंगार से वैराग्य की ओर ले जा रहे हैं। पाप और पापी का स्वरूप बताने के बाद फिर वैराग्य होता है। जो राजा महाराजा चक्रवर्ती उस युद्ध स्थल में लड़ते थे, उस युद्ध स्थल से उनको वैराग्य हो जाता था, क्योंकि उस पाप में वो हिंसात्मक दृश्य देखने के बाद में आचार्य भगवंत ने आपकी मूर्ता भी अनेक बार प्रहार किया है कि आप लोग तो समझते हैं कि कोई हिंसात्मक दृश्य देखते ही हम पापी हो जाएंगे। बहुत बड़ी महामूर्ता है, बहुत बड़ा कुज्ञान है, विपरीत मति है, विपरीत अभिनिवेश है। इसलिए हमारे जितने भारत के जैन मंदिर हैं, सब में पापों के वर्णन करने वाले चित्रावली ज्यादा है। जितने भित्ति चित्र हैं, जितने कांचों के चित्र हैं, आप देख लो, नरकों के चित्र,
गजकुमार मुनि, सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, जिन पे उपसर्ग करते हुए नरकों के वर्णन वाले चित्र आप देखते हैं, कितने विभत्स होते हैं। युद्ध में आप कितनी विभत्सता देखते हैं। तो वो सब जानोगे, सत्य जानोगे, तब जाकर उस सत्य को जानने के लिए है, वो है सुकथा। आचार्य भगवान तो बोलते हैं ज्ञान वैराग्य हेतु सुकथा, अन्यथा भी। यदि वो ज्ञान और वैराग्य के लिए है, आचार्य भगवंत से बड़ा बताओ कौन मनोवैज्ञानिक है इस पृथ्वी पर? कौन ऐसा ज्ञानी है, कौन जीनियस है, कौन इतना वाग्मी है, कौन इतना विद्वान है, कौन इतना आगम का सखोल आलोडन विलोडन करने वाला ज्ञाता इस पूरी पृथ्वी पर है? कोई नहीं है। उसके बावजूद भी गुरुदेव कितने शांत वैराग्य परिणति में रहते हैं, कितने विरागी बनकर रहते हैं। ये सब कैसे? सत्य को जानने के बाद। गुरुदेव ने अपने जीवन में सुकथा ही की है। सारी कथाओं का उनको जितना ज्ञान है संभवतः पृथ्वी पर अभी किसी को नहीं। ये मैंने भी सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं मेरा अनुभव, मेरी अपने अल्प बुद्धि से मैं जितना जानता हूं उस आधार पे मैं बता रहा हूं। आप भी इससे लाभान्वित हो, इस भावना से बता रहा हूं। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं पुरुषार्थ की भी कथा होती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ और काम, ये धर्म की कथा, ये तो गे। अभी आचार्य भगवान ने आपको अर्थशास्त्र बताया, आपको काम शास्त्र बताया, आपको धर्म का भी शास्त्र बताया। ये तो सब जानना है, उसके बाद ही मोक्ष है। यदि ये ज्ञान वैराग्य के लिए है तो ये सुकथा है, अन्यथा विकथा। ज्ञान वैराग्य को संपुष्ट करने के लिए नहीं है, मात्र किसी व्यावसायिकता के लिए, संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि के लिए है, तो वही विकथा हो जाएगी। धर्म लगेगा ऐसा, आभास ऐसा होगा कि धर्म की कथा हो रही है। आज देश में भी ऐसा ही हो रहा है। आप आभासी धर्म को देख रहे हैं, परिग्रहवाद का पोषण, ज्यादा लोभ कषाय का पोषण करने के लिए धर्म की कथा हो रही। यह आपको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये विषय समझा है। आचार्य भगवंत आप आगे इन पंक्तियों में जो मुख्य रूप से विषय बताना चाहते हैं, 4 प्रकार की कथा शास्त्रों में आती है। आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगिनी और निर्वेदिनी। ये 4 प्रकार की भी कथा होती है। देखो, कथाओं का भी अलग अलग संदर्भ के अनुसार से क्या क्या कथाएं होती है। आचार्य, पहला शब्द है आक्षेपिणी। आपने आक्षेप शब्द सुना होगा, जो आक्षेप को करता है। तो आक्षेप कैसे होता है? आचार्य भगवंत भी आक्षेपी 4 प्रकार की कथा करते हैं। आक्षेपिणी यानी मैत्री, प्रमोद और करुणा, और माने करुणा युक्त और समता युक्त जो कथन है वो आक्षेपिणी। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और साम्य, जिसको माध्यस्थ्य भी बोलते हैं, तटस्थ भी बोलते हैं, इसका कथन करना। आचार्य भगवंत का जो भी कथन है मैत्री भाव से होता है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई कषाय नहीं, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं है। इसलिए वो क्योंकि मैत्री का भाव है। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम, आपको मैंने सूत्र बताया था। आचार्य भगवंत भी सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, निरंतर मैत्री का भाव रखते हैं। और मैत्री का भाव रखते हैं इसलिए निरंतर शिष्यों के उत्थान के लिए, जो भी शिष्य के रूप में प्रस्तुत होता है उसका हर तरह से मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, ज्ञान दान करके उसका उत्थान करते हैं। तो पहला आचार्य भगवंत बोल रहे हैं आक्षेपिणी कथा का पहला गुण है मैत्री। दूसरा है प्रमोद, प्रमोद युक्त कथन। आचार्य भगवंत जब भी आप देखते हैं, अभी तो आप लोगों को डांट बहुत लगाते हैं, आचार्य भगवंत का प्राचीन स्वरूप जिन्होंने देखा है, आचार्य भगवंत सदैव गुणग्राही हैं, प्रमुदित मना है, सदैव आनंदित रहते हैं। आपके गुणों की प्रशंसा और अनुमोदना करने में देरी नहीं लगाते। एक छोटा सा बालक आ जाए, कोई पशु भी आ जाए, कोई गावड़ा आ जाए, छोटा बड़ा का भेद नहीं होता, उसमें जो भी गुण है, हाँ वाह बहुत अच्छा गुण है तुम्हारा, ये बोलते हैं। तो ये प्रमोद भाव, ये प्रमोद भाव के कारण होता है। इन सूत्रों से आपको कथन करने की पद्धति भी ज्ञात हो रही है, आपको भावों में कैसे विशुद्धि करना है ये भी सूत्र है इसमें। इस 4 प्रकार की जो कथा है इसमें आपको अपनी भाव विशुद्धि कैसी करनी है ये भी सूत्र है इसमें। करुणा, आचार्य भगवंत बिल्कुल करुणावान है।
सदैव स्व पर विश्व हितकारी ही भाव रखते हैं। जैसे भगवान तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति किससे होती है? विश्व कल्याण की भावना से, वात्सल्य की भावना से, वात्सल्य वैयावृत्ति की भावना से ही तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे ही महापुरुष अभी हमारे बीच में आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव हैं, जो सदैव करुणा से लबालब हैं, जिनका भाव सर्व जीवों के प्रति करुणा का है, हर जीव का उत्थान हो, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो ये करुणा भाव है। साम्य कथन, आचार्य भगवंत जो भी कथन करते हैं वो समता युक्त करते हैं, किसी प्रकार का उसमें आपको कषाय नहीं होगी, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं, किसी प्रकार की कटुता नहीं, किसी प्रकार का शत्रुत्व या किसी प्रकार प्रतिशोध होता ही नहीं है, समता से युक्त। जो भी कथन है, जो भी उनका भाव व्यवहार लक्ष्य है, सब समता युक्त है। समता के बारे में तो आप लोग अनेक बार, समता का तो सभी जो भी देश विदेश से आने वाले शिष्य हैं वो तो यही बोलते हैं, गुरुदेव समता का तो स्वरूप आपके पास आकर के ही ज्ञात होता है। आचार्य भगवंत कितने समता में रहते हैं, किसी प्रकार का आकर्षण विकर्षण संकल्प विकल्प सबसे परे रहकर अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि इसको छोड़ने के बाद असमता आती है। आचार्य भगवंत के पास जैसी समता है आप लोग भी देखते होंगे कितनी उपलब्ध है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आचार्य भगवंत के पास ही ये सब गुणों का हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अनुभवन होता है। तो ये मैत्री प्रमोद करुणा और साम्य का जो कथन है इसको कहते हैं आक्षेपिणी कथा। अब दूसरी विक्षेपिणी कथा पे हम आते हैं। विक्षेपणी कथा का अर्थ यहाँ पे आचार्य भगवंत ने बोला, अनेकांत से एकांत निरसन है विक्षेपिणी। ये भी कथा करने में देश में सबसे समर्थ आचार्य, मेरा गृहस्थ अवस्था से लेके अभी इस साधु अवस्था तक का अनुभव बोलता है। मैंने आचार्य भगवंत को प्रत्यक्ष तो वहां पे, माने जब नागपुर में विक्षेपणी कथा की थी आचार्य भगवंत ने, यानी अनेकांत के माध्यम से एकांतवादियों का निरसन किया था। जितने मुनि विरोधी थे, जितने सोनगढ़पंथी थे, उन सब का गुरुदेव ने नागपुर में निरसन किया था। आचार्य कुंथु सागर गुरुदेव आचार्य भगवंत के गुरु होते हुए भी वो भी ऐसी कथा नहीं कर पाए। इसलिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा हर कोई नहीं कर सकता, इसका अधिकार भी सबको नहीं है। विक्षेपणी कथा ऐसे योग्य आचार्य ही कर सकते हैं। जैसे आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव हैं, ऐसे गुरु ही विक्षेपणी कथा करने के अधिकारी हैं, जिनको अनेकांत का ज्ञान हो, जिनको समस्त शास्त्रों का और अनेकांत का योग्य रूप से कैसा प्रयोग करे ये जिनको ज्ञान है, जिनको अनुभव है, जो एकांत का निरसन करने में समर्थ हैं। जैसे प्राचीन काल में हमारे आचार्य समंत भद्र, आचार्य अकलंक देव स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, ऐसे महान महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने एकांतवादियों का निरसन किया और अनेकांतवाद का झंडा गाड़ा। आचार्य भगवंत भी इसको कहते हैं विक्षेपणी, यानी अनेकांत के द्वारा एकांत का निरसन करना, एकांत का खंडन करना, एकांत का निषेध करना, उसको नकारना और अनेकांत को प्रस्थापित करना, इसका नाम है विक्षेपणी कथा। और एक रह गई, अभी दो और रह गई है, निर्वेदिनी। निर्वेदिनी कथा का अर्थ है वैराग्यवर्धक, संवेगिनी और निर्वेदिनी। जो वैराग्यवर्धक कथा होती है वो संवेगिनी कहलाती। संवेगिनी जो संवेग भाव को बढ़ावे वो संवेगिनी कथा, सीधा सीधा उसका अर्थ है जो संवेग भाव। संवेग भाव यानी वैराग्यवर्धक। आचार्य भगवंत का हर विषय वैराग्यवर्धक होता है। आपको प्रपंचों में फंसा देंगे, आपको परिग्रहवाद में फंसा देंगे, आपको ये बिल्कुल नहीं। गुरुदेव के पास कोई प्रपंच चलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी चर्चा है वैराग्यवर्धक है। हमारे सुमति विलास मामा बैठे हुए हैं, कल बहुत वैराग्यवर्धक वो अपना भाव व्यवहार प्रकट कर रहे थे आचार्य भगवंत के समक्ष। आप लोग भी यथा योग्य सब जितने सिंपलिसिटी को अपना रहे हैं, जितने सरल भाव को अपना रहे हैं और जितना आपके अंदर में अभी वैराग्य उत्पन्न हो रहा है वो आचार्य भगवंत के इस संवेगिनी कथा के माध्यम से हो रहा है। और अनासक्ति वर्धक निर्वेदिनी, आचार्य भगवंत निर्वेदिनी कथा भी कहते हैं हमेशा। निर्वेदिनी यानी जो आसक्ति को कम करे। आचार्य भगवंत के पास किसी प्रकार की कोई परिग्रहवाद, प्रपंचवाद नहीं, चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, याचना नहीं,
निष्प्रहता, निराडंबरता, किस लिए? अनासक्त। जितना, और साधु का जीवन तो अनासक्त है, अनासक्ति का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है। और ये दिगंबर वेश, और उसमें भी आचार्य भगवंत कनक नंदी और मेरे जैसे गांडे बेंडे साधु भी यही निर्वेदिनी अनासक्ति के रूप है। आसक्ति करना ये साधु का काम नहीं। आपको भी यथायुक्त, आप भी जितने अनासक्त रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे। आप किसी विषय में जितनी आसक्ति रखेंगे, चाहे परिवार हो या संबंधी जन हो, संसार के विषयों में भी जितनी आसक्ति रहेंगे उतने दुखी होंगे। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि इसीलिए ये जो 4 प्रकार की कथा है, फिर से ना बोल रहा हूं, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगिनी और निर्वेदिनी, इसलिए ज्ञान वैराग्य परक ही कथा सदा करणीय। ये भी आपके अंचल से लेके अधिकतर आज जैनों की ये दुर्दशा है। जैन लोगों को ये सब ज्ञान वैराग्य की कथा अच्छी नहीं लगती, इसलिए देश में बड़े बड़े प्रवचनों के पंडालों में सास और बहू की कथा, रागवर्धक कथा, परिग्रहवाद की कथा, लोभ कषाय को बढ़ाने वाली कथा, समाज में द्वंद्व उत्पन्न कराने वाली कथा होती है। वहां ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आचार्य भगवंत कनक नंदी जी जैसा ज्ञान और वैराग्य कराते हैं, क्योंकि स्वयं प्रामाणिक हैं और सब प्रकार की कथा कहने में एक समर्थ गुरु हैं। अभी एक शब्द अभी कल ही आया था, पुरुषा, समर्थ और असमर्थ, सामर्थ्य रखते हैं वो। आचार्य बोलते, भगवंत बोलते, मेरा शरीर तो नालायक है लेकिन बुद्धि से, भावना से, अध्यात्म से सशक्त गुरु हैं। इसमें बिल्कुल आप लोग देखते होंगे कितने प्रखर हैं, कितने मुखर हैं, कितने वाग्मी हैं, कितने तेजस्वी और ओजस्वी हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से भरपूर है। कोई आकांक्षा नहीं। जिनको कछु ना चाहिए वो शाहन के साथ, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए वो शाहन के साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहों में शाह बनते हैं, वही तीर्थंकर बनते हैं, वही अरिहंत और सिद्ध प्रभु बनते हैं। बाकी चाह रखने वाले संसार में ही डूबते हैं। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो परिग्रही वो भी सब नरकेश्वरी ही होते हैं। इसलिए जितना अनासक्त रहेंगे, जितना ज्ञान वैराग्य युक्त रहेंगे, और आप ये मत समझिए कि इस ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता आपको सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र में, आप व्यावहारिक जीवन में भी जितने अनासक्त बन के रहेंगे, जितने सिंप्लिसिटी होगी। अभी आप वेस्टर्न के लोगों को देखो, अभी अमेरिका का कल उदाहरण बताया था सबसे बढ़िया। अभी बिल गेट्स दुनिया के सबसे अग्रणी दानी, 99% जिन्होंने संपत्ति दान कर दी, उसके बाद भी बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे इसके बदले कोई नाम भी नहीं चाहिए। क्या समझ है हमारे यहाँ? साधु संतों में भी ऐसी समझ नहीं है। इतनी अच्छी समझ आज देखो अमेरिका के लोगों में उत्पन्न हो रही। मार्क जुकरबर्ग को देख लो, पैसा धन है लेकिन धन का भी कोई फैशन व्यसन नहीं है उसकी। हमारे पास तो, हमारे यहाँ तो चपरासी भी बन जाए कोई, उसका फैशन व्यसन देखो, उसके नाज नखरे देखो, उसका जो प्रदर्शन रूप भाव है वो देखो। कोई सिंप्लिसिटी नहीं, कोई अनासक्ति नहीं। इसलिए आप अनासक्त जितने रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। ये कोई सुनी सुनाई कथा नहीं है। अनासक्त जितने रहेंगे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उतने ही स्वस्थ, सुदृढ़ और बिल्कुल आनंदमय रहेंगे। ये मेरा भी अनुभव है। आचार्य भगवंत के पास और हमारे संग में जब भी कोई आता है उसको इतनी परम प्रसन्नता होने का एक बड़ा कारण ये अनासक्ति भाव। ठीक है, हम साधनों का प्रयोग करते हैं लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना करने का, बाकी अनासक्त रहने का। भरत जी घर ही में वैरागी, भरत जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। भरत चक्रवर्ती थे, घर में ही वैरागी थे, इसलिए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो आसक्त हुए सत्ता में तो दोनों भाइयों में द्वंद्व भी हुआ, युद्ध भी हुआ, दृष्टि युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, 3 प्रकार का युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ। दोनों भाई बाहुबली और भरत लड़े। जब अनासक्त हो गए तो भरत जी घर ही में वैरागी, और अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो कैसे हुई? आचार्य भगवंत ने कल ही एक सूत्र बताया था कि कम प्रयास से अधिकतम सफलता, और कम प्रयास से अधिकतम सफलता प्राप्त करने के यही सूत्र है। आपके पास कितना भी धन हो, यदि आप फैशनी व्यसनी है तो वो धन ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता।
उस धन को भी टिकाने के लिए निर्व्यसनी। प्राचीन काल से जैन लोग इसलिए समृद्ध होते थे, व्यसन और फैशन नहीं थे। अभी लोगों के दुखी होने का कारण यही है, आप फैशनी व्यसनी हो गए। और जो व्यक्ति जितना निर्व्यसनी होगा, फैशन मुक्त होगा, सदाचार युक्त होगा, अनासक्त होगा, उसका जीवन, वो जीवन में बिल्कुल व्यवस्थित उसका जीवन चलेगा और हर प्रकार से संपन्न होगा, विपन्न भी नहीं होगा। ये सारे सूत्र हैं, माने व्यवहार से लेकर निश्चय, हर प्रकार से ये सूत्र हमारे जीवन में, व्यवहार जीवन से लेकर अध्यात्म में लागू होते हैं। ये इस कविता के माध्यम से हमको समझना है। आचार्य भगवंत आगे बोल रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य की कथा ही सदा करनी है और सुयोग्य आचार द्वारा विक्षेपणी गे। जो सुयोग्य आचार्य हैं, आचार्य भगवंत कनक नंदी जी जैसे, वो ही विक्षेपणी कथा कर सकते हैं। विक्षेपणी कथा करने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। अभी आगे रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। रक्षाबंधन पर्व में 700 मुनियों पे उपसर्ग होने का कारण था, क्षुल्लक जी के द्वारा कुछ ऐसा विक्षेप कर दिया गया था, विक्षेपणी कथा कर दी, लेकिन उनमें ऐसी योग्यता नहीं थी। 700 मुनियों पे उपसर्ग आ गया, इसलिए इसके लिए भी योग्यता चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं सुयोग्य आचार्य को यह अधिकार है। हर किसी को भी हर किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, हर विषय में बोलना नहीं चाहिए, ये भी इसकी शिक्षा है। और आगे बोल रहे हैं असत्य अशिष्ट गर्हित सावध्य अप्रिय नहीं कथनीय। ये सबसे, ये अभी आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बहुत सुना है, अशिष्ट वचन, गर्हित वचन, सावध्य वचन, अप्रिय वचन। ये सत्य के का विषय जब आया था तब आपको ज्ञात हुआ था। तो ये सब कथनीय नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा होती है, भाव हिंसा होती है और द्रव्य हिंसा भी होती है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि धर्म जो भी होता है वो 9 कोटि से होता है। 9 कोटि का धर्म संभवतः आपने, मैं भी आचार्य भगवंत को बोलता हूं कि गुरुदेव 9 कोटि का धर्म जितना अच्छा आपसे जानने को मिलता है कहीं भी नहीं। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 3 गुणा 3 बराबर 9, ये 9 कोटि का धर्म है। तो जो भी धर्म और अधर्म होता है, पुण्य और पाप होता है, 9 कोटि से होता है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, और मन के बाद वचन है, मन में जो होता है वो वचन वैसा ही फिर होता है। और उस वचन का मुख्य कारण मन होता है, भाव होता है, भाव में जो होता है उस रूप ही वचन होते हैं। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हमारे मन पूत से कृत वचन होते हैं, प्रमाद रहित मन से वचन विधेय। इसलिए जो भी वचन हो प्रमाद रहित हो। जब भी आप प्रमाद से युक्त कुछ बोलेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा विकथा रूप में, अनर्गल रूप में, असत्य रूप ही बोलते हैं। इसमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और वचनों में जितनी जितनी सावधानी होगी, वचनों में जितना संयम होगा, उसका व्यक्तित्व भी उतना प्रभावशाली बनता है। जैसे आचार्य भगवंत सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। देश का आए, विदेश का आए, स्वमत का आए, परमत का, कोई भी व्यक्ति आता है, किसी पंथ का आता है, गुरुदेव से प्रभावित हुए बिना जाता नहीं। चाहे वो कोई न्यायाधीश हो, चाहे कोई शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, चिंतक हो, लेखक हो, कवि हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब गुरुदेव से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल सत्यमय है, सत्य कथन करते हैं और स्व पर विश्व हित का ही कथन करते हैं। और आचार्य भगवंत उन्हीं कथनों को मान्यता देते हैं, इसके अतिरिक्त तो कोई भी कथन करते नहीं है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पे अंत में इस शिक्षा, इसकी शिक्षा भी बता रहे हैं। इस कविता की शिक्षा यह है, 4 प्रकार की जो कथा बताई है, कथन बताया है कि सामान्य रूप से सबको हित मित और प्रिय ही वचन बोलना चाहिए। इस विषय में भी प्रायोगिक रूप से आपको आचार्य भगवंत ने बताया है। आचार्य भगवंत के गद्य और पद्य साहित्य में या कम से कम कई कविताओं में पढ़ना कि आज सामान्य रूप से लोगों को संबोधन करना भी नहीं आता। मुझसे ही हजारों लोग बोले गुरुदेव आपके पास आकर के ही हम सामान्य रूप से आदर सत्कार युक्त वचन कैसे बोलते हैं, हमको कैसे अभिवादन करना, कैसे प्रिय वचन बोलना, कैसे सत्कार करना, वो आपसे हमको सीखने को मिलता है। आज आप देखते हैं आभासी धर्म जो करते हैं, वहां पे धर्म तो दिख रहा है लेकिन कटु वचन बोलते हैं, मन में कषाय होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, निंदा भाव होता है, अहंकार होता है। तो वहां पर वचन कैसे निकलेंगे? उसी के कषाय युक्त निकलेंगे। इसलिए कषाय मुक्त वचन बोलना है तो इन द्वंद्वों से थोड़ा पार जाना पड़ेगा, तब जाके हम सामान्य रूप से भी हित मित और प्रिय वचन बोल सकते हैं।
हितकारी गुरु के कठोर वचन भी, लेकिन इसको अनेकांत से समझना पड़ेगा। ये कंडीशन गुरुओं के लिए नहीं है, जो सदगुरु हैं। हितकारी गुरु के कठोर वचन भी योग्य। जो हितकारी गुरु है वो कठोर भी बोलते हैं, प्रायश्चित भी देते हैं। आचार्य के गुणों में शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित, ये 3 गुण प्रमुख हैं आचार्य के। जैसे उपाध्याय होते हैं, वो अनुशास्ता नहीं होते, वो शिक्षा प्रदाता होते हैं उपाध्याय। लेकिन आचार्य भगवंत के ये 3 गुण होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित, अनुशासन। आचार्य भगवंत का अनुशासन बहुत कड़ा है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। कई लोग बोलते भी आचार्य कनक नंदी जी नहीं है, आचार्य कड़क नंदी जी हैं। आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव जब डूंगरपुर में मिलन हुआ दोनों संघों का, तो उन्होंने भरी सभा में बोला था, मैंने भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की है, इन्हें सब कड़क नंदी नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया ये तो कमल नंदी है, कोमल नंदी है। माने बाहर से कठोर दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में बिल्कुल दयालु हैं, करुणावंत है, हितैषी गुरु हैं। आज जैनों को सबसे पहले अपने हितैषी गुरु के बारे में जानना पड़ेगा। हमारा हितैषी गुरु कौन? आज आप हितैषी को नहीं जानते। आप तो सब अभी अधिकतर जैनी लोग भाटावादी है। भाटे पे नाम कैसा आए, भरी सभा में कैसे बोली के नाम से हमारा नाम आ जाए, किसी पत्र पत्रिका में नाम आ जाए, ये कोई धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको निराकांक्ष होना चाहिए। मैंने अभी परसों भी बताया था, हिंदू धर्म में भी गीता में है निष्काम कर्म योग। आपको कामना सहित कोई भी धर्म करेंगे वो निदान है, संसार संवर्धन का ही कारण है, संसार पतित करने वाला ही है। इसलिए आकांक्षा से मुक्त होकर जो धर्म है वही सच्चा धर्म है, वही सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है, निकांक्षित अंग। नहीं तो वो निदान है, शल्य है। तो आचार्य भगवंत के लिए कठोर वचन भी योग्य। आचार्य भगवंत कठोर वचन भी बोलते हैं। आप लोग देखते हैं आपको क्या क्या बोलते हैं रोज, तुम अहंकारी थे, तुम पापी थे, तुम नरक निगोद जाने की तैयारी में थे, ऐसा बोलते हैं। फिर भी आपको फूल जैसे लगते हैं वचन। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए हितकारी वचन है, गुरु हमारे लिए हितकारी वचन बोल रहे हैं। इसके बाद में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, अनुशासन प्रायश्चित हेतु कठोर। जहां अनुशासन करना है, जहां प्रायश्चित देना है, वहां गुरु कठोर भी वचन बोलते हैं। और बिना कठोर वचन इसी का सुधार नहीं होता। आचार्य भगवंत ने शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास का उदाहरण देते हैं हमेशा। भरी सभा में शिवाजी को डांटते थे, उनको भीख मांगने के लिए आदेश देते थे, ऐसे गुरु थे। तब जाकर के शिवाजी एक राष्ट्रभक्त राजा हुए, एक त्यागी राजा हुए। गुरु ऐसे थे इसलिए समर्थ रामदास बोला जाता। ऐसे ही वर्तमान में हमारे पास समर्थ गुरु हैं आचार्य कनक नंदी। इनके जैसा गुरुत्व कहीं भी नहीं है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, पर्यायार्थिक शिष्य हेतु अमित वचन योग्य। सामान्यतः सब अभी हम शिष्य जितने हैं पर्यायार्थिक है, अबोध है, यानी हमको कोई भी विषय बहुत विस्तार के साथ ही समझाने पर समझ में आता है। सूत्रात्मक रूप से बीज रूप में समझने की क्षमता अभी प्राय नहीं है। चतुर्थ काल में भी ऐसा ही था। उस काल में भी सब लोग इतने प्राज्ञ नहीं होते थे, सब कोई इतने बीज बुद्धि वाले, इतने सूत्र बुद्धि वाले नहीं थे। उनको भी विश्लेषण की और विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए अमित वचन, अमित शब्द का अर्थ भी बता दूं, अमित यानी जो मित नहीं है, यानी जो अधिक है। अधिक वचन भी बोलना पड़ता है, कभी विस्तार से भी बताना पड़ता है, क्योंकि कोई विषय संक्षेप में नहीं समझ में आ रहा है तो उस शिष्य को विस्तार से भी बताना पड़ता है। यदि योग्य है, भव्य है, जैसे आचार्य भगवंत है, काफी विस्तार से भी बताते हैं, अधिक भी वचन, तो वो योग्य है। आचार्य भगवंत बोलते हैं अभिभावक के लिए, अभिभावक यानी जिसको आप गार्जियन बोलते हैं, शिक्षक के लिए, शासक के लिए, जज न्यायाधीश के लिए हेतु योग्य। जो भी अभिभावक होता है वो भी विस्तार से बोलते हैं। शिक्षक भी काफी एनालिसिस करते हैं। आप देखते हैं, आप में से अधिकतर शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ाया है। बच्चों को कितना विस्तार करके बताना पड़ता है, कैसे कैसे उदाहरण दे करके बताना पड़ता है।
प्रकृति में भी ले जाना पड़ता है। ये सब आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान से, शासक को भी ऐसा ही है, शासक को भी जनता को कोई विषय बताना है तो काफी विज्ञापन करना पड़ता है, शासन और प्रशासन के स्तर पे बड़ी बड़ी घोषणाएं करना पड़ता है, अधिसूचना जारी करना पड़ता है। जज हेतु योग्य, जज को भी बड़ा बड़ा विस्तार से सब लिखना पड़ता है। जज बाकी समय तो सुनते हैं जब, लेकिन उसका निर्णय लिखते हैं तब वो बहुत विस्तार से लिखते हैं, तो उनके लिए योग्य है। और सूत्र दिया आचार्य भगवान ने, परित्राणाय साधुनाम विनायाश्च दुष्कृताम योग्य। साधु प्रवृत्ति यही है कि जब कोई दुष्प्रवृत्ति बढ़ती है उसके नाश के लिए महापुरुष मुखर हो जाते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि है, ये तो रिद्धिधारी मुनि थे, लेकिन जब प्रसंग आया तो बाली को का दमन करने के लिए उन्होंने विक्रिया रिद्धि की। अभी रक्षाबंधन में आने वाला है, वही कथा आने वाली है, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए उनको ये सब करना पड़ा। तो गुरु ऐसा भी करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए भी करना पड़ता है। हमारे आचार्य समंत भद्र जी ने किया, अकलंक देव स्वामी ने किया, अनेक महापुरुष भी ऐसा ही करते हैं। साम दाम दंड भेद रूप से राजनीति में योग, और यही सूत्र राजनीति में भी लागू होते हैं। वहां साम दाम दंड भेद ये सब नीति चलती है। और आचार्य भगवंत अंत में बता रहे हैं, विकासयति भव्य समनो मुकुल मंशवः रवेरिवार विंदस्य कठोराश्च गुरुक्तय। जैसे तीव्र सूर्य की किरणों के द्वारा कमल भी खिलते हैं, तीव्र जब रश्मि पड़ती है उसके ऊपर में सूर्य की, तब वो खिलते हैं। ऐसी जो भव्य जीव है, कठोर वचन जब उस पर पड़ते हैं तब वो भी खिलता है, तब उसका भी मन मानस जरा खुलता है, खिलता है, तब उसको भी तत्व समझ में आता है। जैसे अभी आप लोग 2 वर्षों से इस वेबिनार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवंत के कठोर शब्द भी सुन करके आपको आनंद आ रहा है, आप खिल रहे हैं, आपका सम्यक दर्शन की ओर आप उन्मुख हो रहे हैं, सत्य धर्मों को समझ रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब लाभ है। और अंत में आचार्य भगवंत ने लिखा है, गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। कबीर दास जी ने भी यही कहा है कि गुरु कैसे हैं, कुंभार की तरह है, गड़गड़ के कुंभ बनाते हैं और उसकी खोट भी निकालते हैं, ऊपर से चोट भी मारते हैं। तो ये गुरु की भूमिका है। गुरु फिर सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कोई मुनीम नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई बाजीगर नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीति करने वाला नहीं है। ये गुरु का इन सारे द्वंद्वों से पार जो होता है वो हमारा सदगुरु है। और ऐसे सदगुरु की वाणी ही हमको निरंतर श्रवण करनी चाहिए। उसके माध्यम से ही ये 4 प्रकार की जो कथा है, इस कथा को आप समझ सकते हैं। और आचार्य भगवंत हर प्रकार की कथा, सामान्य रूप से जिसको कहानी बोलते हैं, कहानियों में भी सबसे अग्रणी है। कितने प्रकार की देश विदेश की कहानियां सुना देते हैं, प्रथमान युग की कहानियां सुना देते हैं, और 4 प्रकार की विकथा को भी सुकथा के रूप में कैसे करके उसको वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में, एक शोध रूप में, एक उसका रिसर्च रूप में कितना सुंदर हमको उसका स्वरूप बताते हैं। तो हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ता है, हमारा लोकज्ञता भी बढ़ती है, लोक ज्ञान बढ़ता है, लौकिक ज्ञान भी बढ़ता है। आज की समस्या ये भी है कि आज लोगों को प्रकृति का ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान सही नहीं है, इसलिए भी विषय समझ में नहीं आता। इसलिए जो योग्य गुरु होते हैं वो हर प्रकार, जैसे आचार्य भगवंत सब प्रकार के विषयों की संयोजना करते हैं। आप देखते हैं आचार्य भगवंत जब बोलते हैं, जैन दर्शन का सिद्धांत क्या कहता है, पर दर्शन क्या कहते हैं, अन्य दर्शन क्या कहते हैं, देश विदेश के दार्शनिक इस विषय में क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, सारे विषयों की संयोजना करके हमारे समक्ष परोसते हैं। तो हमको भी आनंद आता है, जनरल नॉलेज बढ़ता है। कई मूढ़ लोग पहले यही समझते थे गुरुदेव तो सिर्फ कक्ष में बैठने वाले गुरु हैं, इनको व्यवहार ज्ञान क्या है, इनको लौकिक ज्ञान क्या है। लेकिन अभी आपने गत वर्षों में समझ लिया कि आचार्य भगवंत को जितना लौकिक ज्ञान है
हम साधुओं से पूछते हैं कि तुम लोग घर गृहस्थी करके आए, क्या जानते हो घर गृहस्थी के बारे में, क्या जानते हो अपने शरीर के बारे में? मैं भी बोलता हूँ बोलो हम कुछ नहीं जानते। आप बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी जो जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। ये उनकी विशेषता है। और हमारे यहाँ पे वीरसेन स्वामी ने भी आचार्य भगवंत का और उपाध्याय का यही स्वरूप बताया है। धवला की पहली पुस्तक में बताया है कि आचार्य उपाध्याय को स्वमत का ज्ञान होना चाहिए, परमत का भी ज्ञान होना चाहिए और तात्कालिक समस्त ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होना चाहिए। ऐसे आचार्य ही हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे पूजनीय है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे हितैषी है, हमारे कल्याणकारी हैं। क्योंकि ज्ञान, नॉलेज इज सुप्रीम पावर, इसलिए हमको ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। आप जितना ज्ञान को समझेंगे उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। तो इस कथाओं के माध्यम से मुख्य रूप से आप सभी लोग भी इन विभिन्न प्रकार की कथाओं को अपने ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने की दृष्टि से, अपने व्यक्तित्व को निखारने की दृष्टि से और अपना जो स्वरूप है उसको स्व पर विश्व के विकास की दृष्टि से, अपने आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से ये विभिन्न प्रकार की कथाएं आपको श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और आचार्य भगवंत इसकी एक जीवंत बिल्कुल प्रयोगशाला है, जीवंत एक विश्वविद्यालय है और प्राचीन काल के गुरुकुल से लेकर के आधुनिक काल का एक महा चलता फिरता विश्वविद्यालय है। हम इसका मूल्यांकन करें और विभिन्न प्रकार की कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने जीवन को उन कथाओं से शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करके और एक ज्ञान वैराग्य संयुक्त मोक्ष मार्ग की ओर चलने के योग्य ऐसे गुणस्थानों की ओर हम बढ़ें। अपने गुणों में, अपने भावों में, अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय बोलो परम पूज्य स्व पर मत के ज्ञाता, तात्कालिक ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता, अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात जिनको भी कोई प्रश्न पूछना हो, जिज्ञासा हो, अपने भावाभिव्यक्ति करना हो, मेरा विषय आपको कितना समझ में आया मैं भी जानना चाहता हूं, तो आप हैंड रेस करें और अपनी अभिव्यक्ति करें, प्रश्न पूछें। कितने हैं? 38। हाँ, किसी का शायद हैंड रेस नहीं है। मधोक भी कोई सूचना देना चाहें तो मधोक शाह सूचना दे सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपको आज का विषय कुछ अधिगम हुआ है, आपके अंदर में कोई ऐसी शंका नहीं है इस विषय को लेकर के। निश्चित ही मेरा ये जो प्रयास है वो मैं उस प्रयास में सफल हुआ हूँ ऐसा लगता है। इसलिए आपकी भावना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब बिल्कुल निशंकित निहिकांक्षित अंग के धारक बन के सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभ भावना है। यदि मधुक शाह उपलब्ध है तो कोई सूचना देना चाहे तो दें, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी का स्तवन करके अपनी आज की वेबिनार को फिर समापन की ओर ले जाएं। सुगई गंधम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्री
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते की गुरुदेव। जय, नमस्ते सच्चे गुरुदेव, दरबार की जय, गुरुदेव की नमोस्तु गुरुदेव, जय। नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय।